मंजिल मंजिल यूं ही नहीं मिलती हर राहगीर को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती हर राहगीर को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनाती हो, बोली हर एक तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब 24 में। और आज हमारा टॉपिक है कैलेंडर का हमने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इसी के साथ आज हम बात करेंगे कैलेंडर में समान वर्ष कैसे निकालते हैं, क्या तरीका होता है और पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखें, कैलेंडर, तो कैलेंडर में कुछ वर्ष ऐसे आते हैं जो हूबहू सेम होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, अगर 5 जनवरी को किसी वर्ष में बुधवार है तो वो अगली वर्ष कब आएगी, जो 5 जनवरी का बुधवार होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। किस प्रकार हल करेंगे, तो एक चीज़ पहले हम बात कर लेते हैं। थोड़ा पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, तो पिछली वीडियो में हमने जाना था शताब्दी वर्ष, शताब्दी कोड निकालें या ऑड डे कहें हम, तो वो क्या थे हमारे 5, 3, 1 और 0। तो 5 हमने लिया था 100 वर्ष के लिए। 100 वर्ष में कितने ऑड डे आते हैं, तो 5 आते हैं। अगर बात करें 200 की, 200 वर्ष में कितने आएंगे, तो 3 ऑड डे आएंगे। बात करें अगर 300 की, तो 300 वर्ष में कितने ऑड डे आएंगे, तो 1 ऑड डे आएगा। और बात करें अगर 0 की, तो 0 में कितने ऑड डे बनते हैं, तो हमारे 0 ऑड डे बनते हैं। इनके बाद हमने कुछ लिए थे जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कोणों की बात की थी, जो इस प्रकार थे 033, 614, 625, 035। जी जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कोड थे। हमने बताया भी था कि किस प्रकार हम इन ऑड डे या इनको कोड बोल लो या ऑड डे बोल लो, उनको निकाल सकते हैं, और इनके बारे में हमने डिस्कस कर रखा था। इसके साथ ही ऑड डे क्या होता है ये भी हमने समझाया था। जिन दिनों में मान के 365 दिन होते हैं एक नॉर्मल वर्ष में, सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। अगर इसके सप्ताह को अलग करके दिन निकाले जाएं तो इस पूरी वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। तो इसके बाद एक दिन हमारा एक्स्ट्रा बच जाता है, इसी को बोला जाता है ऑड डे, इसी को ऑड डे बोला जाता है, अतिरिक्त दिन बोला जाता है। अगर बात करें 366 की, तो जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं वो हमारी लीप ईयर होती है, वो हमारी लीप ईयर होती है, जिसमें 29 फरवरी आती है, जिसमें 29 फरवरी आती है, उसको हम लीप ईयर बोलते हैं। अगर बात करें कि इसके अगर हम सप्ताह को अलग करें तो इसमें 52 सप्ताह बनेंगे और 2 दिन हमारे एक्स्ट्रा होंगे, ऑड डे होंगे। तो 2 ही प्रकार की वर्ष होती हैं, सामान्य वर्ष और लीप ईयर। लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, सामान्य वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, यानी कि अगर बात करें 1 जनवरी 2003 को सोमवार है, 1 जनवरी 2003 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2003 को क्या वार होगा। और बात करें कि 1 जनवरी 2004 को क्या वार होगा। तो जैसे कि हमने देखा कि एक वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा आता है, तो ये 1 दिन एक्स्ट्रा, ये इसका मतलब ये है कि वो अगले दिन में जाके
अगले वर्ष में जाकर जैसे ही हम एक वर्ष क्रॉस करेंगे तो हमारा एक दिन बढ़ जाएगा, जो बार है वो एक दिन बढ़ जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर सोमवार है और एक वर्ष के बाद जब दोबारा 1 जनवरी आएगी तो इस दिन हम एक दिन को बढ़ा देंगे और हमारा यहाँ पर मंगलवार हो जाएगा। अगर इस दिन मंगलवार हो जाएगा तो हमें ये पता है इससे एक दिन जस्ट पहले क्या होगा, इस दिन सोमवार होगा। क्या होगा? सोमवार होगा। तो हमें एक चीज का पता लगा कि सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन, वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन, प्रथम दिन व अंतिम दिन दोनों समान होंगे, दोनों समान होंगे। अगर हम लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में क्या होगा, तो पहला दिन जैसे सोमवार है लेकिन दिन कितने पड़ रहे हैं, 366 दिन पड़ रहे हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे समान था तो यहाँ पे क्या होगा, अंतिम दिन वो मंगलवार यानी एक दिन बढ़ जाएगा। और अगर बात करें अगले वर्ष यानी कि 1 जनवरी से 1 जनवरी, और अगर ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है और इस लीप ईयर से अगर हम अगले वर्ष में पहुंचेंगे तो यहाँ पर कितने दिन बढ़ जाएंगे, यहाँ पे 2 दिन बढ़ जाएंगे पिछले वर्ष से। अब बात करें कि समान वर्ष किस प्रकार निकालें, समान वर्ष किस प्रकार निकालें। तो देखिए जीरो आता है तो हम 28 साल प्लस करते हैं समान वर्ष निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? समान वर्ष निकालने के लिए। कैलेंडर में समान वर्ष कब होगी, तो जहाँ पर जीरो आएगा वहाँ पर हम 28 वर्ष प्लस करेंगे। जहाँ पर 1 वर्ष एक्स्ट्रा आएगा लीप ईयर के बाद, लीप ईयर कहीं पे भी कोई लीप ईयर होगी उसमें जिसके बाद वो साल बसती है, जैसे 1 साल बाद, लीप ईयर के 1 साल बाद कौन सी कोई भी ईयर हुई तो उसमें हमें जो समान वर्ष है वो कब आएगी, तो उसके लिए कितना जोड़ेंगे, तो हम 6 वर्ष जोड़ेंगे, 6 वर्ष जोड़ेंगे। अगर बात करें 2 वर्ष की, तो 2 वर्ष में कितना, तो 11 वर्ष, 11 साल बाद दोबारा वही कैलेंडर या वही वर्ष निकल के आएगा। अगर बात करें 3 का गैप हुआ तो वहाँ पर भी कितना होगा, 11 का होगा। इसका मतलब एक बार दोबारा समझें कि जहाँ पर हमने किसी वर्ष में 4 का भाग दिया और वो पूरी लीप ईयर हुई तो लीप ईयर है यानी जीरो आएगा। यानी कि बात करूँ मैं 1960 की तो ये एक लीप ईयर है, यहाँ से जीरो आया, पूरा भाग चला गया, 4 का भाग देने पर जीरो आया रिमाइंडर। तो हमारा क्या करना है, हमें 28 साल बाद सेम कैलेंडर बन के आएगा, सेम वर्ष बन के आएगा। अगर मैं बात करूं 61 की तो यहाँ पर 1960, इसमें 4 का भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, तो 1 के लिए कितना करेंगे हम, 6 वर्ष का भाग देंगे, 6 वर्ष का भाग दे देंगे। अगर मैं बात सॉरी 6 वर्ष उसमें बढ़ा लेंगे, क्या कर लेंगे, उस वर्ष में 6 वर्ष और बढ़ा लेंगे तो अगली वर्ष सेम कैलेंडर बन के आ जाएगा। अगर मैं बात करूं 62 तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 वर्ष रिमाइंडर आएगा, 2 वर्ष शेष आएंगे। तो इन 2 के लिए कितना जोड़ेंगे हम, वर्ष में 11 वर्ष जोड़ देंगे। अगर बात करें 63 तो यहाँ से रिमाइंडर आया 3 वर्ष, यहाँ से 3 एक्स्ट्रा आया तो 3 के लिए भी कितना जोड़ेंगे, 11 वर्ष जोड़ देंगे। अब इस समझते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं। जीरो के लिए हमने 28 वर्ष लिया, इस प्रकार हम क्यों करते हैं। तो देखिए अगर बात करें हम 1949 हमारा कैसा वर्ष था, एक सामान्य वर्ष था। तो उसमें जैसे कि यहाँ पे अगर हम 4 का भाग देखें तो यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर आएगा 1, तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर रिमाइंडर 1 आता है तो हम 6 वर्ष इसमें प्लस कर देंगे। तो हम 6 वर्ष
6 वर्ष उसमें जोड़ेंगे तो हमारा समान वर्ष कब होगी, यानी 1949 की वर्ष हमारे 1955 में समान होंगी। हम 6 वर्ष जोड़ देंगे। ऐसा हमने क्यों किया, तो देखिए हमने अभी समझा था कि जिसमें 365 दिन होते हैं उसमें एक दिन बढ़ जाता है, यानी अगले वर्ष में वो बार बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 1949 में कितने थे, एक दिन और आएगा। ठीक है, एक दिन बढ़ेगा। अगर हम 1950 की बात करें तो 1950 भी हमारा क्या है, सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष में एक वर्ष यहाँ से बढ़ेगा। अगर हम 51 की बात करें तो ये भी सामान्य वर्ष है, यहाँ से भी एक बढ़ेगा। 1952 की बात अगर हम करें तो ये हमारा क्या है, लीप ईयर है, तो यहाँ से कितने दिन बढ़ेंगे, हमारे 2 दिन बढ़ेंगे। अगर हम बात करें 53 की तो हमारा सामान्य वर्ष है, तो ये भी हमारा क्या होगा, यहाँ से 1 वर्ष बढ़ेगा। अगर हम बात करें 54 की तो 54 भी हमारा क्या है, सामान्य वर्ष है, तो हमारा कितना बढ़ेगा, 1 दिन बढ़ेगा। तो देखो यहाँ तक कि अगर हम काउंटिंग करें, यहाँ तक कि हम एक काउंटिंग करें तो देखिए 1 2 3 3 और 2 5 और 2 7, यानी कि 7 दिन आए, और 7 दिन का क्या हो जाता है, हमारा एक सप्ताह बन जाता है। एक दिन एक सप्ताह बन जाता है। अब इसके अलावा जब की शुरुआत होगी तो जो दिन यहाँ पर होगा वो दोबारा यहाँ पर रिमाइंड दोबारा से आएगा। जो ये दिन था, ये 7 दिन के बाद दोबारा से ये समान दिन आएगा। तो समान दिन आएगा यानी कि अगर शुरुआत या समान हो रही है तो सारे दिन के दिन समान होंगे, सारे दिन समान होंगे। तो इसी प्रकार हमने कितने वर्ष बढ़ाए, अब जो अगले वर्ष जो आएगा 55 जो आएगा वो 1949 का सेम कॉपी आएगा, समान आएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर, इन दिनों को जो औरतें थे इनका एक सप्ताह बन जाता है, और जो पहला दिन होता है वो दोबारा से रिपीट होने लग जाता है। इसी कारण से हम कितने दिन बढ़ा, उसमें कितने दिन प्लस कर देते, तो 6 वर्ष उसमें प्लस कर देते। अगर इसी प्रकार हम बात करें 1962 में अगर हम 4 का भाग दें तो 2 हमारा रिमाइंडर आएगा, 2 हमारा रिमाइंडर आएगा। और हमें इसमें हमने क्या बताया था कि 11 वर्ष इसमें प्लस कर देंगे, तो 11 वर्ष इसमें प्लस करने के बाद हमारा 1973 हमारा क्या होगा, समान होगा किसके, 1962 के समान होगा। क्यों हुआ ऐसा, तो हम देखेंगे यहाँ पर। और यहाँ से हमारे पर ये क्या है, हमारी सामान्य वर्ष है, तो यहाँ से हमारे पास एक दिन आएगा। 63 की बात करें ये भी सामान्य है, एक आएगा। 64 की बात करें यहाँ से भी एक आएगा। अगर बात करें 65 की, सॉरी यहाँ से 2 आएंगे। 64 हमारा लीप ईयर होता है तो यहाँ से 2 आएंगे। 65 की बात करेंगे एक आएगा। 66 की बात करेंगे यहाँ से भी एक आएगा। 67 की बात करेंगे यहाँ से भी हमारा एक आएगा। और 68 की बात करेंगे तो यहाँ से हमारे 2 आएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 4 दिन, इसकी बात करना है तो आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक 4 दिन और ये 3 दिन, यानी कि टोटल हो गए 7 दिन। तो यहाँ पे भी तो सप्ताह बन गया। तो फिर ये वाला ईयर, यानी और बात है 68 की, तो ये वाला और ये वाला समान होना चाहिए, सप्ताह तो पूरा हो गया ना, रिपीट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि आप यहाँ पर देखोगे जो 68 ईयर है वो क्या है, अपने आप में लीप ईयर है, जिसमें 2 दिन है साथ। अब देखो हम इसको समान क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा लीप ईयर नहीं था, ये हमारा लीप ईयर है और सप्ताह का पूरा हो रहा है, लीप ईयर का पूरा हो रहा है। तो इसमें तो 29 की फरवरी नहीं थी, लेकिन इसमें क्या है 29 की फरवरी है। तो 29 फरवरी के बाद जितने भी दिन होंगे वो इससे एक दिन पहले होगा, यानी कि ये एक दिन आगे बढ़ जाएंगे 29 फरवरी के बाद। अगर बात करें 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी से 28 फरवरी की, तो 1 जनवरी से 28 फरवरी तो समान रहेगी किसकी, 1962 की और 1968 की। 1962 की और 1968 की समान होंगे 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी। लेकिन पूरा वर्ष समान नहीं होगा। पूरे वर्ष में क्या होगा, यहाँ से एक दिन बढ़ जाएगा 29 फरवरी,
हो जाएगी। 29 फरवरी हमारी 1962 में नहीं थी। तो अब क्या करेंगे, हम दोबारा से रिपीट करेंगे। तो हम 69 पे आ जाए, यहाँ से एक 70 आ जाए, तो यहाँ से एक 71 में एक, 72 में एक। तो यहाँ से काउंट करें, यहाँ तक हमारे 7 हो गए, 7 और 2 9 10 11 12 13, और जो अगला वर्ष आएगा हमारा 73, वहां से 14। तो 14 में पूरा चला जाएगा, तो हमारा हो जाएंगे, ठीक है। तो 1973 में हमारा क्या हो गया, एक सप्ताह पूरा हो जाता है, यानी 2 सप्ताह बनते हैं। तो 2 सप्ताह यानी कि रिपीटिशन जो भी हो जाएगा, जो यहाँ पर होगा, जो दिन यहाँ पर होगा वही सेम यहाँ पर भी आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम 11 वर्ष जोड़ते हैं इसमें, जिसमें 2 हमारा रिमाइंडर आता है 4 का भाग देने पर, यानी किसी भी वर्ष में अगर हम 4 का भाग देंगे, उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा हम उसको देखेंगे। 0 आता है तो 28 वर्ष, 1 आता है तो 6 वर्ष, 2 आता है तो 11 वर्ष, और 3 आता है तो 11 वर्ष। 3 से ज्यादा तो आएगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समान वर्ष का पता लगा सकते हैं। अब हम बात करें कि 0 आने पर हम 28 वर्ष क्यों लेते हैं। 0 आने पर हम 28 वर्ष क्यों लेते हैं, तो देखिए, जैसे मैंने लिया 1960, पूरा जाएगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। तो 1960 में हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, और जहां पर 0 आएगा वहां पर हम कितना जोड़ेंगे, तो 28 वर्ष जोड़ लेंगे। तो हम 28 वर्ष अगर 1960 में जोड़ें तो हमारे पास आएगा 1988, तो हमारा इसके समान होगा। 1960 के समान क्या होगा, हमारा 1988 होगा। अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों करते हैं, तो समान वर्ष निकालने के लिए हम एक सप्ताह बनाते हैं पूरा, तो इसके लिए एक तो सप्ताह बनाना पड़ेगा पूरा। इसके साथ ही हमें एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि 1960 जो है हमारा एक लीप ईयर है, तो सप्ताह की काउंटिंग के साथ साथ हमें ये भी सर्टिफाई होना चाहिए कि वो एक लीप ईयर है या नहीं है। जो लीप ईयर भी होगी और सप्ताह भी हमारा पूरा बनता होगा, वही हमारा समान वर्ष होगी। तो इसके लिए हम क्या करें, देख लेते हैं। इसके बाद 61 आएगा, 62, 63, 64, 65। ये क्या हमारा सामान्य वर्ष है, 1 दिन बढ़ेगा। ये सामान्य वर्ष है, 1 दिन बढ़ेगा। सामान्य वर्ष है, 1 दिन बढ़ेगा। लीप ईयर है, 2 दिन बढ़ेंगे। ये हमारा सामान्य वर्ष है, 1 दिन बढ़ेगा। तो काउंटिंग करें, 66 में भी 1 दिन बढ़ेगा। यहाँ से देखेंगे 3 दिन, और यहाँ से देखेंगे 4 दिन, यानी कि हमारा सप्ताह हो गया पूरा। तो यानी कि समान दिन यहाँ से शुरू हो जाएगा। लेकिन 1966 क्या लीप ईयर है? 1966 क्या लीप ईयर है? नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं होगा। तो इसके बाद फिर आगे बढ़ें तो 67, 68, 69, इसी प्रकार अगर हम सप्ताह देखते चले जाएंगे तो 1988वां साल ऐसा होगा जो लीप ईयर भी होगा और साथ ही सप्ताह भी उसमें बनेंगे पूरे, और कोई भी रिमाइंडर नहीं बनेगा, यानी कि 0 रिमाइंडर आएगा। तो इसी प्रकार 1988 हमारा क्या होगा, समान वर्ष होगा। किसके बराबर में? 1960 के बराबर में। तो बस ध्यान रखना है, जहाँ पर रिमाइंडर 0 रहेगा वहाँ पर 28 वर्षों को जोड़ देना है। जहाँ पर रिमाइंडर 1 आएगा वहाँ पर हमें 6 जोड़ देना है। जहाँ पर रिमाइंडर 2 आएगा वहाँ 11 वर्ष, और जहाँ रिमाइंडर 3 आएगा वहाँ पर भी 11 वर्ष याद रखना है। इस प्रकार से हम सारे जितने भी वर्ष होते हैं समान वर्षों को निकालना हम आसानी से सीख जाएंगे। और आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगला जो कैलेंडर का पार्ट आएगा उसमें हम और चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जितने भी कैलेंडर के बन पाएंगे। और जिन विद्यार्थियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।